दुर्ग का ठगड़ा बांध तो बन गया पिकनिक स्पॉट, लेकिन वहां से उजड़े परिवारों की जिंदगी आज भी बदहाली के दलदल में फंसी हुई है। चारों तरफ बजबजाती नालियां, नालियों में बहते गटर के पानी की दुर्गंध, पीने के लिए साफ पानी की व्यवस्था तक नहीं। 7 साल से नरकीय जीवन जीने को मजबूर है 250 परिवार। पर्यटन स्थल बने ठगड़ा बांध की चमक के पीछे छिपी है 250 परिवारों की बदहाली। हाँ, नगर निगम में किए हैं, जनदर्शन में किए हैं। जो जितने सारे भी गंदगी है उसका हमने फोटो खींच के कलर प्रिंट करके हमने वहाँ एप्लीकेशन भी दिया है। कुछ कार्रवाई नहीं। हम लोग पहले ठगड़ा बांध में रहते थे, वहाँ हम लोग का अपना घर था, 50 साल पुराना, सभी पब्लिक लोग का घर था। पानी टंकी बता रहे हैं 7 साल पहले बनी थी, आज तक सफाई नहीं हुआ सर, एक बार भी नहीं हुआ है। ना इसमें ब्लीचिंग पाउडर डला है, ना सफाई हुआ है, कुछ नहीं हुआ। घरों में बताया जा रहा है कि पीला पानी आ रहा है, पीने योग्य नहीं है सर। पिएंगे तो सबको भी दस्त उल्टी सबको हो रहा है सर। अभी भी लोग वहाँ से पानी भरते हुए नजर आ रहे हैं। तो वो तो मजबूरी है ना सर, कहाँ से पानी पियेंगे? रोड के किनारे जाएंगे, कालों में मनते तो वो 10 गालियाँ देते हैं, हमको पानी देते ही नहीं है। जो हफ्ते में एक दिन झाड़ू लगाने वाली आती है गुरुवार के गुरुवार, वो कैसे झाड़ू लगाती है? खड़े खड़े ऐसे करेंगी, ऐसे करेंगी, उसके बाद झिल्ली को थोड़ा सा लेके ऐसे रख देंगी, उसके बाद बैठ के कहीं कोने में मोबाइल चलाएंगे, वहाँ ऑटो उसमें मोबाइल चलाएंगी, कोने में मंदिर के पास बैठ के मोबाइल चलाएंगे, और उसके बाद टाइम हो गया थोड़ा सा झिल्ली में आगे डालेंगे और उसके बाद चलेंगे। अगर मान लीजिए चेम्बर ज्यादा ओवरफ्लो होता है, बोलते हैं साफ करने, तो उसके लिए वो 1000 रुपया, 1500, 2000 हर एक ब्लॉक से लेता है। इसके लिए आप बाकी लेडीज लोग को भी पूछ सकते हो। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं सबका संदेश। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। ठगड़ा बांध से अटल आवास तक विकास या विस्थापन। करीब 150 साल पुराने दुर्ग के ऐतिहासिक ठगड़ा बांध को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए वर्षों से वहां रह रहे सैकड़ों परिवारों को हटाकर बोरसी स्थित अटल आवास में बसाया गया। लेकिन आज 6 साल बाद इन परिवारों का आरोप है कि उन्हें बेहतर जीवन नहीं बल्कि बदहाल जिंदगी मिली है। गंदगी, बदबू, दूषित पेयजल और बीमारियों के बीच लोग रहने को मजबूर हैं। हमारी टीम ने अटल आवास पहुंचकर वहां की हकीकत देखी और लोगों से बात की। देखिए ये खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें दुर्ग के बोरसी स्थित अटल आवास की हैं, जहां करीब 250 परिवार पिछले 6 वर्षों से रह रहे हैं। इन परिवारों को ठगड़ा बांध के किनारे बसे अपने पुराने आशियाने से हटाकर यहां बसाया गया था, ताकि ठगड़ा बांध को पर्यटन और पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित किया जा सके। लेकिन जिन सपनों के साथ इन्हें यहां लाया गया था, आज वे सपने बदहाली में बदलते नजर आ रहे हैं। पूरे परिसर में गंदगी का अंबार लगा है, नालियां बजबजा रही हैं, जिनमें मच्छरों का प्रकोप साफ दिखाई देता है। बिल्डिंगों के पीछे किचन, बाथरूम और शौचालय का गंदा पानी जमा होकर पूरे इलाके में बदबू फैला रहा है। रहवासियों का कहना है कि बारिश के दिनों में स्थिति और भी भयावह हो जाती है। रहवासियों का आरोप है कि परिसर में बनी पानी की टंकी 6 साल में एक बार भी साफ नहीं की गई। ना तो टंकी की सफाई हुई और न ही उसमें कभी ब्लीचिंग पाउडर डाला गया। घरों तक जो पानी पहुंचता है वह भी कई बार पीले रंग का होता है। लोगों का कहना है कि मजबूरी में वही पानी पीना पड़ता है, जिसके कारण लगभग हर घर में कोई न कोई बीमार रहता है। रहवासियों का कहना है कि उन्होंने नगर निगम और जिला प्रशासन से कई बार शिकायत की, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला। इतना ही नहीं, लोगों का आरोप है कि सफाई के लिए आने वाले कर्मचारी भी कई बार पैसे मांगते हैं। जब इस पूरे मामले को लेकर वार्ड पार्षद से बात की गई तो उन्होंने भी व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए। पार्षद का कहना है कि अटल आवास बनाते समय गंदे पानी की निकासी की उचित व्यवस्था ही नहीं की गई। सेप्टिक लाइनें जाम है, जिसकी वजह से शौचालयों का पानी बिल्डिंगों के आसपास ही फैल जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि महापौर, विधायक और वे स्वयं सभी सत्ताधारी दल से हैं, लेकिन इसके बावजूद इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया। मेरा नाम ममता नेताम है, मैं बोरसी गैलेक्सी में रहती हूँ। मैडम, चारों तरफ गंदगी फंसी हुई है, नालियां जाम है और यह भी बात सामने आ रही है कि पाइपलाइन भी ठीक तरीके से काम नहीं। क्या कहना चाहेंगे, कैसे देखते हैं? सर, यहाँ से तो 5 साल हो गया हमको यहाँ रहते हुए। जहाँ तक तो साफ सफाई की बात है, आते हैं लेकिन ढंग से सफाई नहीं होता। कर्मचारी आते हैं, बोलते हैं हफ्ते में एक बार आएंगे गुरुवार के दिन, बस वो साफ सफाई आधा करेंगे और आधा नहीं करते। नाली से निकालते, कचरा बाहर रख देते, वो 2-3 दिनों तक वो वैसे ही रहता है।
तो उसके लिए तो कुछ बोल नहीं सकते सर, बोलने से ही फिर मैडम इस बात की शिकायत आपने कभी नगर निगम के हाँ नगर निगम में किए हैं, जनदर्शन में किए हैं। जो जितने सारे भी गंदगी है उसका हमने फोटो खींच के कलर प्रिंट करके हमने वहाँ एप्लीकेशन भी दिया है, कुछ कार्रवाई नहीं हुआ है। पानी टंकी वो बता रहे हैं 7 साल पहले बनी थी, आज तक सफाई नहीं हुआ सर, एक बार भी नहीं हुआ है, ना इसमें ब्लीचिंग पाउडर डला है ना सफाई हुआ है, कुछ नहीं हुआ उसमें। घरों में बताया जा रहा है कि पीला पानी आ रहा है, पीने योग्य नहीं है सर, पियेंगे तो सबको भी दस्त उल्टी सबको हो रहा है सर। अभी भी लोग वहाँ से पानी भरते हुए नजर आ रहे हैं। तो वो तो मजबूरी है ना सर, कहाँ से पानी पियेंगे? रोड के किनारे जाएंगे, कलों में मनते तो वो 10 गालियाँ देते हैं, हमको पानी देते ही नहीं है। मैडम पार्षद की क्या भूमिका, पार्षद को बताते तो क्या रवैया है? अब पार्षद का तो हम बोल ही नहीं सकते ना सर। वैसे हम जब भी बोले हैं वो कभी बोले पानी खत्म हो गया या नहीं है परेशानी है तो कभी टैंकर भेजवा देते हैं, बाकी तो और सब कुछ हैंडपंप पीने का और कोई साधन नहीं है। और कोई साधन नहीं है सर। हैंडपंप की भी बात आ रही है, हैंडपंप है खराब है। हैंडपंप है सर, हैंडपंप है ही नहीं यहाँ। नहीं, किसी कोई बता रहे थे हैंडपंप खराब है। नहीं बोर है सर, बोर करके दिया गया है लेकिन वो बोर भी खराब है बोर भी खराब जी। गंदगी पाइपलाइन से निकल रही है जी और नालियों में बह रही है गंदगी, उसको लेकर क्या कहें? सर साफ सफाई के लिए तो बोल रहे हैं, अब आगे उनकी इच्छाओं करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे। ज्यादा तो प्रेशराइज हम लोग भी नहीं कर सकते सर, अगर उनके पीछे दौड़ेंगे तो हमारा घर कौन चलाएगा? हम लोग रोज कमाने खाने वाले व्यक्ति हैं, वहाँ रहते थे उसको तोड़ के यहाँ भेज दिए हैं, अब हमको तो जाना ही पड़ेगा बाल बच्चे पालने। काम करते हैं अभी आप? सर दूसरों के घर में खाना बनाने जाते हैं, क्या करेंगे? मेरा नाम संतोषी है, मैं अटलवास में रहती हूँ। यहाँ पे बहुत ज्यादा कचरा है, पानी आता नहीं है। यहाँ पे जाओ पार्षद को बोलो साफ सफाई करवाने के लिए, करवाते नहीं है। और पानी हफ्ता में 2 दिन आता है, उसके बाद 8 दिन हम लोग वहाँ से बाहर से लाते हैं ढो के। कपड़ा धोने के लिए भी हम लोग को बाल्टी भर के और तरिया के पास जाना पड़ता है इतना दूर से। गटर का भी पानी दिख रहा है कि एक गटर का पानी तो साफ ही नहीं होता है कभी। तो क्या गटर का पाइपलाइन खराब है? भरा ही रहता है, भरा ही रहता है। तो हाँ। पार्षद क्या कहता है? कभी पार्षद से शिकायत की आपने? बहुत किए हैं और कलेक्टर ऑफिस में भी लिख के भी डाले हैं, कितना बार दे चुके हैं। बोलते हैं करवाएंगे, करवाने के लिए करवाते हैं। मैडम क्या यहाँ पे नियमित साफ सफाई नहीं होती क्योंकि चारों तरफ गंदगी नहीं होती है। जो हफ्ते में 1 दिन झाड़ू लगाने वाली आती है गुरुवार के गुरुवार, वो कैसे झाड़ू लगाती है? खड़े खड़े ऐसे करेंगी, ऐसे करेंगी, उसके बाद झिल्ली को थोड़ा सा लेके ऐसे रख देंगी, उसके बाद बैठ के कहीं कोने में मोबाइल चलाएंगी, वहाँ ऑटो उसमें मोबाइल चलाएंगी, कोने में मंदिर के पास बैठ के मोबाइल चलाएंगे, और उसके बाद टाइम हो गया थोड़ा सा झिल्ली में आगे डालेंगे और उसके बाद चले जाएंगे। ऐसी स्थिति में कब से रह रहे हैं आप? हम लोग 3 साल से हो ही गया। 5 साल से इसी तरीके मेरा नाम पूजा चक्रवर्ती है और हम लोग पहले ठगड़ा बांध में रहते थे। वहाँ हम लोग का अपना घर था, 50 साल पुराना, सभी पब्लिक लोग का घर था। वहाँ कई बुजुर्ग ऐसे थे जो वहाँ मतलब बुजुर्ग होते थे, डेली काम मिला तो नहीं तो जैसे निराशी हो गया, जैसे सरकारी जो सब यहाँ 6 साल से हो गया हम लोग को। 2020 में आया यहाँ। हम लोग जब आए ना तो न तो यहाँ काम का ठिकाना था, हमारे बच्चों को स्कूल भेजने ना आसपास स्कूल कुछ भी नहीं था। प्लस जो घर बना के दिया गया है इसमें चैम्बर जैसे सुलभ है ना, और बाथरूम और किचन का वॉश बेसिन तीनों एक ही में जोड़ के दिया गया है, जिसके वजह से महीना दिन नहीं जाता यहाँ का गटर चैम्बर ओवरफ्लो होना चालू हो जाता है। ऐसा कोई भी बिल्डिंग नहीं है जिसके पीछे आप जाके देखोगे वहाँ गंदगी नहीं होगा। मच्छर इतना, नाली आए दिन जाम रहता है। नाली महीने में 1 बार साफ होता है, वो भी 10 बार पार्षद को बोलेंगे तब जाके 1 बार भेजेगा। अगर वो जो कर्मचारी आता है ना, जो टेंडर लेता है यहाँ का, उसको अगर हम लोग कुछ बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, जितना हमसे होता है उतना ही करते हैं। और झाड़ू वाली आती है तो और रोड आप देख सकते हैं यहाँ कितना चौड़ा है, एकदम छोटा सा रोड है आंगन जैसा, उस रोड को बस झाड़ेंगे, आइड साइड कोई साफ सफाई नहीं है ना। ऐसी दुर्गति में कब से रह रहे हैं आप? हम लोग को 6 साल हो गया सर यहाँ। और बारिश आता है, ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ बीमार नहीं पड़ता। जितना हम लोग का सैलरी नहीं है उससे ज्यादा यहाँ हम लोग को खर्चा करना पड़ता है। अभी भी बता रहे हैं कि हर घर में लगभग 1 आदमी बीमार है। बिल्कुल है सर, डॉक्टर भी एक ही है यहाँ ना, वो भी कभी आता है कभी नहीं आता है। नगर निगम में शिकायत करने पे क्या कहा जाता है? नगर निगम में बोलते हैं कि भेजेंगे, करवाएंगे, लेकिन यहाँ का जो मैनेजर है, जो सफाई वाला, वो तो बिल्कुल ध्यान नहीं देता। कई लोग अगर मान लेते चेम्बर ज्यादा ओवरफ्लो होता है, बोलते हैं साफ करने, तो उसके लिए वो 1000 रुपया, 1500, 2000
हर एक ब्लॉक से लेता है। इसके लिए आप बाकी लेडीज लोग को भी पूछ सकते हो। मैं खुद अभी इस महीने कराई हूँ, 1100 रुपए दी हूँ। 15 दिन नहीं हुआ, फिर से वहाँ गंदगी ऊपर जो चेम्बर होता है ना सर सुलभ का, उसका गंदगी पूरा बाहर आ रहा है। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पार्षद जो है वो जगह जगह यहाँ पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं अच्छे से। और जैसे पार्षद बाकी इनका वार्ड भी बहुत बड़ा होने के कारण यहाँ पर भी जो 7 साल से जो अटल आवास आया है, ना तो यहाँ निकासी की समस्या, निकासी का बहुत ज्यादा परेशानी है, प्लस नल की कनेक्टिविटी भी ज्यादा अच्छे से नहीं आती यहाँ पर। तो लोग यहाँ पर जो जीवन जी रहे हैं वाकई में नरकी है। और पार्षद जो है अपना वार्ड में देख रहे हैं, लेकिन उतना अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो पा रहा है। चारों तरफ गंदगी पसरी हुई है और इस हिसाब से गंदगी पसरी हुई है, उस हिसाब से तो जल्दी संक्रमण फैलने का भी खतरा है और लोग बीमार भी हैं। क्या कहेंगे? नहीं, बीमारियों का तो ऐसा है कि अब बरसात का सीजन है और पानी वानी और ये नाली का निकासी ना होने के कारण ये तो बना ही रहेगा। और आगे आने वाले समय में अगर इस पे अभी अच्छे से ध्यान नहीं दिया गया पार्षद द्वारा और नगर निगम के महापौर के द्वारा, यहाँ पर अगर अच्छे से जल्द तुरंत कार्रवाई नहीं की गई तो आगे आने वाले समय पे आप यहाँ पर और गंभीर बीमारियों का सामना वहाँ के लोगों को, निवासियों को करना पड़ेगा। शहर सरकार यहाँ पर करोड़ों खर्चा कर रही है साफ सफाई पे, वहीं दूसरी ओर दूसरी तस्वीर में कुछ और ही यहाँ की तस्वीर बयां हो रही है। क्या कहेंगे इसमें? यहाँ पर जो शहर सरकार है वो एकदम यहाँ पर निष्क्रिय टाइप का कार्य हो रहा है यहाँ पर। और पार्षद स्तर पे तो बहुत अच्छा वो कर रहा है अपना, लेकिन उसके अलावा भी जो शहर सरकार को भी यहाँ पर जो ध्यान देना चाहिए, महापौर जो है बीजेपी की है, पार्षद भी यहाँ बीजेपी का है, उसको अपने हिसाब से अपने स्तर पर यहाँ पर लाके लोगों को यहाँ पर अपने वार्ड के, उनके ही वार्ड के लोग हैं तो उनको अपने हिसाब से यहाँ पर कार्य करवाना चाहिए। सफाई वफाई लगातार इनका बिल्कुल बना रहना चाहिए, 15-15 दिन में बराबर यहाँ पर देखभाल होते रहना चाहिए। नगर निगम यहाँ थोड़ा सा लचर है। ये हमारे गुलशन साहू, वार्ड नंबर 52, बोरसी पार्षद। गुलशन जी, वार्ड 52 में आप ही के वार्ड में अटल आवास स्थित है, साफ सफाई का काफी अभाव देखने को मिल रहा है। जी जी। नालियां एकदम बजबजाती हुई नालियां हैं, उसके बाद पूरे गली कूचे में पूरे पॉलीथीन और भी कई अपशिष्ट पदार्थ दिखने मिल रहे हैं। लोगों का जीवन नरकी हो गया। क्या कहना चाहिए? एक्चुअली भैया वहाँ का आउटलेट की सिस्टम अच्छा नहीं बना है भैया, उसके लिए हम लोग निगम में बहुत आवेदन दिए हैं। वहाँ के दीदी लोग को लेके मैं भी आया था और आउटलेट के कारण बहुत दिक्कत है, उन लोग का जीवन बहुत दयनीय हो गया है। निकासी कहीं नहीं है, निकासी का अभी आवेदन दिए हैं, निकासी नहीं हो पा रहा है करके वहाँ गंदगी है। 7 साल से वैसा झेल जी जी। 7 साल में किसी प्रकार का शिकायत वगैरह नहीं? शिकायत उन लोग बहुत आए हैं, कलेक्टर तक भी गए हैं, मैं भी साथ में गया हूँ। एक्चुअली बहुत तकलीफ में है उन लोग। तो क्यों कोई कार्रवाई नहीं होगी? क्या पता भैया, हमारे पास भी उसका रिसिप्ट भी है जो आवेदन रहता है कि होगा जैसे होगा हम देखेंगे, ऐसा है भैया। कितने समय से ऐसी बात थी? अब जब से मैं बना हूँ भैया तब से उन लोग कंटिन्यू आ रहे हैं, मेरे भी फोन लगाते हैं, मेरे यहाँ भी आते हैं, मैं उनके साथ भी। 1 साल में कोई भी प्रतिक्रिया यहाँ से नहीं की गई, जी, कार्रवाई नहीं की गई, तो आपने बोला नहीं? बोले हैं ना भैया, बोले हैं तो अभी बोले हैं कि अभी नाली का पैसा है, बोला जल्दी बनाओ फिर। भैया चारों ओर से गंदगी कचरा गंदगी पसरी हुई है, साफ सफाई का तो जिम्मेदारी तो हमारी है भैया। जी जी जी। तो आखिर हफ्ते में ऐसा क्या कारण है कि शहर सरकार के द्वारा, कि आप भी शहर सरकार के, आप बीजेपी के पार्षद हैं, तो आखिर क्या कारण है कि वहाँ पे नियमित रूप से साफ सफाई नहीं होता है ना भैया? अभी हम गैंग भेजे हैं भैया, और पीछे का जो आप दिखा रहे हैं ना भैया, वहाँ कंक्रीट नहीं हुआ है, पूरा आदमी वहाँ धंस जाता है करके वहाँ का है, वहाँ हम कंक्रीट के लिए भी बोले हैं। तो कितना समय लगेगा भैया कंक्रीट? हम तो अभी और आवेदन दिए भैया, आप बोलोगे तो आपको हम रिसिप्ट भी दे देंगे भैया, उसका रिसिप्ट। लोग वहाँ पे पानी के लिए, पानी वहाँ लोगों में सीवरेज का पानी आ जा रहा है, सेप्टिक का पानी बाहर आ जा रहा है ना, वहाँ पे जितने भी जो पाइपलाइन है उसमें भी जाम बताया जा रहा है। एक्चुअली भैया उन लोग को बसाने से पहले पूरा सिस्टम हुआ नहीं था। आज भी उन लोग जो जर्नल यूज करते हैं किचन का भी, वो सीवरेज में जिम्मेदारी तो अब हम क्या बताएं भैया। आप ये कहना चाहते हैं कि आपकी जिम्मेदारी नहीं, हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन हम आगे अधिकारियों को भी अवगत कराते हैं भैया, क्योंकि उन लोग नर्क के जीवन जी रहे हैं, अच्छा नहीं लगता। क्या आप ही की शहर सरकार में आप भी मतलब काम कराने में असफल हो रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं है भैया, हम तो लगे हैं, वो इस बार करवाएंगे ही, क्योंकि बहुत दयनीय है, बेचारे लोग पैसा दे के वहाँ रह रहे हैं, उनको सुविधा मिलना चाहिए। यह भी आरोप है कि साफ सफाई करने के नाम पर जो सुपरवाइजर है 1100, 1500, 2000 रुपए तक की डिमांड करते हैं, लोग देते हैं। वो गलत बात है भैया, उसके जो मशीन ले जाते हैं बाथरूम का पानी खींचने के लिए, उसके लिए वो लोग रसीद लेते हैं। सुपरवाइजर का ऐसा तो हमको अभी तक नॉलेज में नहीं आया ना, वो हमारे पास बोले हैं भैया दीदी लोग। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सबका संदेश।
ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।